मैं एक गर्भवती महिला हूं, बालक संत बने इसके लिए क्या करूं और कौन से महीने से बालक का संस्कार आने लगते हैं? 3 महीने पूरे होकर चतुर्थ मास में जब गर्भ प्रवेश करता है उस समय चेतना आती, उस समय वो संस्कारों को ग्रहण करता है। तो ऐसी स्थिति में आप संत बनाना चाहते हैं तो आप 10वां स्कंध पाठ करें और कपिल भगवान ने देवहूति को 30 स्कंद में जो भी उपदेश दिए हैं उन सब उपदेशों का पाठ करें। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्धव को 11 स्कंध में जो उपदेश किए उन उपदेशों का पाठ करें। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए उन उपदेशों का भी पाठ करें। ये पाठ करो यदि आप चाहें। ये जरूरी नहीं कि वो घर छोड़ करके विरक्त हो जाएगा। संत का मतलब ये नहीं होता। संत का मतलब होता है जो संत है, गृहस्थी में भी संत हो सकते हैं। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी गृहस्थी है, पूजा सेठ श्री जयदयाल गोंदका जी गृहस्थी थे और इनको गृहस्थी में भगवान की प्राप्ति होगी, तो गृहस्थी में संत है। जो भगवान से जुड़े, मन से संसार से हटे और भगवान से अपने मन को जोड़े, वही संत है। वो भले गृहस्थी हो चाहे हो विरक्त हो। तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संत बने तो आप इन पाठों को करें। और यदि आप चाहते हैं कि घर छोड़ के संत बने, घर छोड़ के वृंदावन पहुंच जाए, इसके लिए कई ग्रंथ हैं। एक है वैराग्य शतक, भर्तहरि जी महाराज का लिखा हुआ है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नित्य सुबह 6 बजे सूर्य भगवान को पहले अर्घ देती हूं, फिर ठाकुर जी की पूजा करती हूं, क्या यह सही है? बिल्कुल आप ठीक चल रहे हैं। पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। अगला, क्या हम भगवान शंकराचार्य जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी आपको पंच परमेश्वर में से किसी का भी मंत्र आप चाहेंगे आपको वहां से मिल जाएगा। दुर्गा जी का भी मंत्र मिल जाएगा, नारायण का मिलेगा, कृष्ण का मिलेगा, राम जी का मिलेगा, गणेश जी का मिलेगा, सूर्य मंत्र मिलेगा। जो भी मंत्र आप चाहें, जिस भी देवता का, भगवान के रूप का, वहीं से दीक्षा आपको शंकराचार्य से मिल जाएगी। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निकुंज की दीक्षा तो हो चुकी है परंतु अष्टयाम का चिंतन नहीं होता। श्री जी के चरणों की सेवा की जो आज्ञा दी गई है वह जरूर नियमित रूप से कर रही हूं, क्या इसी से निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी? तो जो आपको नियम मिला है चरण सेवा को तो आप कर ही रहे हैं, और निकुंज का दोनों मंत्र भी जाप करें, शरणागति मंत्र और निकुंज का दोनों मंत्र जाप करें नियम से, और हर समय घर गृहस्थी के काम करते हुए नाम जाप का अभ्यास करें, तो आपको प्राप्ति इतने से हो जाएगी। यदि आप अधिक चिंतन करेंगे तो जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, यदि कम चिंतन करेंगे थोड़ा देरी से प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आपकी लगन, इतना प्रेम विरह आपको व्याप रहा है, तब तो ये सब भी करने की आवश्यकता नहीं। गुरु दीक्षा मिलते ही मिलते आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। यदि प्रीति लगन इतनी ऊंची है तो ये सब हमको तब करने पड़ते हैं क्योंकि प्रेम नहीं है इतना हमारे पास, तो फिर नेम करना पड़ता है, और नेम से धीरे धीरे प्रेम प्रकट होता है, प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम है नहीं तो क्या करें फिर? तो नेम करो, नेम से प्रेम प्रकट होगा। और जितना कठिन नियम होगा, जितना अधिक नियम होगा और जितना अधिक समय तक निभाएंगे उतना ही आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और सत्संग अवश्य करें। सत्संग तो खुराक है भक्तों के लिए, भजन की खुराक है। जितना सत्संग कथा सुनेंगे उतनी भजन की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगला प्रश्न, आपने बताया था 16वीं रात्रि को पति पत्नी के मिलन से योग्य और भक्त संतान की प्राप्ति होती है। हाँ तो होती है, यही आपने लिखा, लेकिन प्रश्न क्या है आपके? तो आपने लिखा नहीं, आप पूछना क्या चाह रहे हो? तो होती है। फिर एक बार बता देता हूं, जो इस समय नए जुड़े हैं टीवी के माध्यम से, यहां बैठे नहीं पता हो, ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, सासों को भी होनी चाहिए,
क्योंकि आगे उनके बच्चों का होना है, आगे पोते होने हैं। यदि आप महान पोते की प्राप्ति चाहते हो, महान पुत्र की प्राप्ति चाहते हो, तो ये ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान? तो सुन, एक बार फिर बताता हूं। महान संतान पैदा होगी, वो ये जिस दिन स्त्री स्त्री धर्म में होती है, वो रात्रि प्रथम रात्रि कहलाती है। पहली 5 रात्रि निषेध है, और छठी रात्रि में यदि संस्कार हो गया, गर्भ रह गया छठी रात्रि में, तो पुत्र का योग बनता है। 99% पुत्र का योग। और 7वीं रात्रि को यदि गर्भ रहा तो पुत्री का योग। 8वीं को पुत्र, 9वीं को पुत्री, 10वीं को पुत्र, और 11वीं रात्रि को पुत्री, 12वां पुत्र, और 13वां रोगी गर्भपात हो जाएगा, या जन्म ले लिया तो बीमार रहेगा, अल्पायु होगा, थोड़ी सी आयु में सिर छोड़ जाएगा, यदि 13वीं रात्रि को संस्कार, प्रथम संस्कार यदि हो गया तो। और इसी प्रकार 14वीं को पुत्र, 15वीं रात्रि को पुत्री का योग बनता है, और 16वीं रात्रि को महान आत्मा आती है, योग बनता है। उसके बाद की सब उन दिनों प्रथम संस्कार होता ही नहीं, गर्भ रहता ही नहीं। ये शास्त्र की बात है। अगला प्रश्न लेते हैं, मंत्र पीठ का चिंतन कैसे करें? पहले सीखे मंत्र पीठ को। निकुंज वृंदावन स्वामी करुणदास, ये शब्द याद रखो, निकुंज वृंदावन स्वामी करुणदास। मतलब निकुंज वृंदावन लिख करके साथ में मेरा नाम लिख देना, और YouTube पर सर्च करो तो एक आपके सामने वीडियो आएगी, 1 घंटा 20 मिनट के लगभग की है वो। उसको पूरा देखो, उसमें मंत्र पीठ के बारे में भी बताया हुआ है। वहां जाके देख लो। मोहन महल के आंगन में कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे एक तरफ मोहन महल है, बड़ा विशाल कल्प वृक्ष है, कम से कम आधा किलोमीटर में तो उसकी शाखाएं, उसी के नीचे मंत्र पीठ है। उस पेड़ के नीचे हजारों सखियां एक बार में आ सकती हैं, हजारों सखियां। तो उसके नीचे मंत्र पीठ है, गोल चबूत्र है, और एक एक सीढ़ी है 8 दिशाओं में ऊपर चढ़ने के लिए, चारों कोनों में और चारों ही दिशाओं में, 8 दिशाओं में एक एक सीढ़ी है। उस पे पांव रखे चबूतरे पे, गोल चबूतरे पे चढ़ जाते हैं। फिर गोल चबूतरे के ऊपर अष्टकोण फिर चबूतरा है, 8 कोण का। पहला चबूतरा गोल, और उसके चबूतरे के ऊपर फिर चबूतरा हुआ है अष्टकोण। प्रत्येक कोने में एक एक सिंहासन रखा हुआ है, और एक सिंहासन ठीक बीच में रखा हुआ है। सिंहासन के सामने चरण पीठ रखी, चरण रखने के लिए। तो बीच वाले सिंहासन पर राधा माधव बैठे हैं, चरण पीठ पर चरण विराजे हैं, और 8 कोनों में 8 सखियां सिंहासनों पर बैठी हैं, और उनके 3 तरफ फिर 8 सखियां, और प्रत्येक 8 के एक एक के फिर 8 सखियां। इस प्रकार एक एक युथेश्वरी के साथ 72 सखियां हैं, और एक होगी युथेश्वरी 73। और इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 सखियां हैं, तो 73 को 8 से गुना कर दो। और उसके बाद बीच में राधा माधव, और जितनी सखियां, सभी सखियों के हाथों में सेवा सामग्री है, सोंझ सेवा है प्रिया प्रीतम के लिए। किसी के हाथ में दर्पण है, किसी के हाथ में जल की झारी है, किसी के हाथ में वस्त्र है, किसी के हाथ में श्रृंगार है, किसी के हाथ में चंवर है, किसी के हाथ में मोरछल है, किसी के हाथ में पंखा बीजना है हाथ का। इस प्रकार से हर सखी, किसी के हाथ में इत्र है, किसी के हाथ में भोजन है, किसी के हाथ में फल है, सब सखियों के हाथ में सेवा की सामग्री, सोंझ सेवा। इस रूप का चिंतन करना ही राधा माधव, वो सिंहासन, वो 8 सिंहासन, फिर गोल चबूतरा, कल्प वृक्ष जिसकी छाया में है,
सामने मोहन महल, मोहन महल के आंगन में ये मंत्र पीठ है। तो इसका चिंतन करते हैं जब गुरु मंत्र का जाप किया जाता है, तो निकुंज के मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र पीठ का चिंतन, हमारा मन सखियों में रहे, राधा कृष्ण में, सिंहासन में, ऊपर छत्र है, ऊपर विशाल वृक्ष है, बगल में ही मोहन महल निवृत्त निकुंज है और मणिमंडल है, बहुत बड़ा चबूतरा है मणिमंडल, जिस पर मोहन महल है। 1.25 किलोमीटर इतना बड़ा मणिमंडल है, मणियों का गोल चबूतरा। उस मणिमंडल के ऊपर फिर कल्प वृक्ष के नीचे फिर गोल चबूतरा, उसमें फिर अष्टकोण चबूतरा, उसके बीच में सिंहासन, 8 कोनों में 8 सिंहासन, 8 युद्धेश्वरिया महारानियां, सब अपनी सखी यूथ को लेकर के सेवा में है प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव की। बस इस झांकी का दर्शन करते हुए मंत्र का, निकुंज मंत्र का जाप करना, यह है मंत्र पीठ का चित्र।